जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आज मैंने एक सत्संग सुना जिसमें पुरानी संगत आंटी बता रही थी कि जब वो गुरुजी से मिलने जाती थी, वो फिज़िकल फॉर्म में उनसे मिली थी, तो जब भी कोई पैरों में काला धागा बांध के आता था तो गुरुपा बहुत नाराज़ होते थे और कहते थे कि ये क्या शनि बांध रखा है पैरों में, और ये नहीं बांधना चाहिए, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग। तो मैंने भी अपनी डॉटर के पैरों में बांध रखा है, क्योंकि 3 गांठें लगा के मैंने एक सत्संग में सुना था, एक आंटी जी बता रही थी, तो वो मैंने किया था। मैं उसे हटा दूंगी, क्योंकि गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने स्वयं कहा था कि ऐसी चीज़ों को नहीं बांधना है, कोई भी काले धागे को या कोई भी धागे को नहीं बांधना है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि स्किन एलर्जी के लिए मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल और 2-4 बूंद आलमंड ऑयल मिला कर लगाओ। तो वो मैंने लगाया तो मेरे स्किन में जो धूप से रैशेस से हो गए थे तो वो ठीक हो गए और स्किन भी सॉफ्ट हुई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी चंद्र ग्रहण के दिन से पहले कुछ सत्संग आ रहे थे कि चंद्रग्रहण पे संभल के रहना है, मारण क्रिया की गई है 40 दिन की। तो मैं चंद्रग्रहण के दूसरे दिन जब सूर्य को जल चढ़ाने जा रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बैकयार्ड में कैट, बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा था वो मरा पड़ा था। तो वो मैं मुझे देख के बड़ा ही मतलब मैं तो डर गई, और फिर मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि गुरुपा ने बहुत ही कोई बड़ा सा कष्ट मेरा और मेरे बच्चे का काटा है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हमें निगेटिव लोगों से बचाने के लिए, हमें निगेटिविटी से बचाने के लिए हमें गुरुपा का आ रहा था मैसेज, मैंने तेरे चारों तरफ प्रोटेक्शन लगा दी है और सदा अंग संग्रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मेरी बेटी को ऐसी रात में अचानक से खांसी आने लगी, जबकि उसे कोई गला खराब नहीं था, और वो उसी चंद्रग्रहण वाले दिन की बात है। थोड़ी थोड़ी देर पर खांसती जाती, थोड़ी थोड़ी देर पर जैसे ही सोए उसे खांसी आने लगती। तो मैंने जल्दी से चंदन टीका उसके गले पे लगाया, जल प्रसाद दिया और गले पर ही हाथ रखकर 7 बार मंत्र जाप किया, और उसके बाद वो सो गई और उसके बाद उसे खांसी नहीं आई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी, तो गुरुपा ने खुद ही मुझ में इतनी हिम्मत डाली कि मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। और जब मैं बनाई थी तो वो एक कड़ा प्रसाद का एक टुकड़ा उछल के ऐसे मेरे हाथ पे गिरा, फिर वो मेरे दूसरे हाथ पे भी चिपका, तो मेरे 2-3 फिंगर्स पे कुछ ऐसे फफोले से बन गए जल के। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि किचन में सावधानी से काम कर। तो कोई बड़े संकट को गुरुपा ने ऐसे छोटे से चोट में काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसमें पेन भी नहीं हो रहा था, जब वो जबकि थोड़ा सा भी जल जाता है तो बहुत पेन होता है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वो जला हिस्सा जो जला हुआ बोला था, जब वो सूख गया तो वो 7, उस पर 7 की ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने, वो 7 बन गया था। तो इसके लिए अभी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी का अच्छा रिजल्ट देने के लिए शुक्राना। वो भी 10 इयर्स की है, 6th ग्रेड में है, लेकिन उसका हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है ग्रेड में, जबकि वो जैसे कि उसके दिमाग को किसी ने वो कर रखा है कि वो पढ़ने से भागती है। लेकिन अब धीरे धीरे गुरुपा उसका फोकस बढ़ा रहे हैं। तो उसका सही रिजल्ट देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
एक दिन ऐसे ही काफ़ी नेगेटिविटी थी, मुझे लग रहा था जैसे अचानक से नेगेटिविटी आई। मैं सुखमनी साहब का पाठ सुन रही थी, तो उसमें था कि सब चीज़ें भगवान की मर्ज़ी से होती है। भगवान मतलब मैं उसका हिंदी में भी सुन रही थी, तो उसमें था कि भगवान को मतलब इस तरह से वो बोल रही थी आंटी जी कि भगवान ही सब करते हैं और वो मज़ा आता है उन्हें, मतलब वो जैसे वो इंसानों को देखते हैं। तो मेरा दिमाग कुछ नेगेटिव सोचने लगा उसके लिए कि भगवान हमारे दुख को देख के खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। मेरा इतना नेगेटिव हो गया कि मुझे लगा कि ये फिर हमारे पूजा करने से क्या फ़ायदा, और हम क्या, इस तरह के विचार आने लगे। और उसी समय थोड़े 1-2 घंटे बाद मुझे एक कैप्शन दिखा, जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें दिखा कि तूने ये बोला कि तुम्हारे दुख देख के तुम्हारा गुरु खुश होता है, तुम्हारा प्रभु खुश होता है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तो ये पढ़कर मेरा अचानक से माइंड एकदम पॉजिटिव हो गया। जो नेगेटिव विचार हो रहे थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, और मुझे लगा कि हमारे गुरुजी तो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और केवल हम 10% सहते हैं। और ये मैंने देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग आ रहे हैं और वो फील होता है कि कुछ तो हो रहा था, और वो गुरु पाक खुद अपने ऊपर लेते हैं कष्ट, और इतने कष्ट सह रहे हैं। और हम ज़रा सी परेशानी आती है और नेगेटिविटी आती है तो हम ये सोचने लगते हैं। तो मैंने बहुत क्षमा मांगी, मैं अभी भी क्षमा मांगती हूँ। मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, मैंने बहुत ही गलत सोचा, बट वो नेगेटिविटी की वजह से मेरे दिमाग में ऐसा आया, लेकिन मुझे तुरंत उत्तर मिल गया गुरुपा के थ्रू। इसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, बहुत क्षमा मांगती हूँ। मैं गणेश जी भगवान जी से भी क्षमा मांगती हूँ अगर मैंने कोई भी गलत चीज़ की हो, मुझसे, मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे से कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा गणेश जी। गणेश जी हमारे पितृ देव, हमें पितरों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ, अपने माता पिता की तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने भाई की तरफ से, गणेश जी से और पितरों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। हम लोगों से जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। अपने कुलदेवी से भी मैं, और अपने माता पिता, भाई, अपने बच्चे की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ कि हम लोगों से कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा प्रभु जी, मेरे गुरुपा क्षमा करिएगा। और जिस दिन चंद्र ग्रहण था उसके एक दिन पहले ही जैसे मैं बैठी थी, मैंने सोचा था कि घर में मुझे सफाई करनी, क्योंकि मुझे हर जगह बाल कारपेट पे दिख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं बेड पे लेटती हूँ, मैं भूल जाती। तो उसी समय एक सत्संग आया, जैसे मैं बैठी थी टीवी देख रही थी तो आया कि उठ और सफाई कर। तो अचानक मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई कि मैंने पूरी सफाई की, मंदिर की और हर जगह की, और इतने बाल निकले, मैंने उन सबको साफ़ किया और किचन की सफाई कराई। गुरुपा ने बहुत अच्छे से सफाई कराई, पोछा लगवाया, सब करवाया। मुझे नहीं पता मेरे अंदर इतनी एनर्जी उस समय कहाँ से आई, क्योंकि मैंने देखा है जब गुरुपा को करवाना होता है तो वो स्वयं करवाते हैं। चाहे मतलब वैसे अगर करो तो लगता है फील कि अरे टायर्ड हो गए, बट उस समय ऐसा लगता है कि कोई हमसे हमारा हाथ पकड़ के करवा रहा है। और मैंने पूरी सफाई की चंद्र ग्रहण से पहले। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कष्ट कोई काटने के लिए ही गुरुपा हमसे ऐसे काम करवाते हैं कि जिससे हम अपने कष्ट को कटवा सकें, कर्म को कटवा सकें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैंने वो सारी सफाई की, और गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा था कि काढ़ा पीने के लिए, कि तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची और दालचीनी का काढ़ा पी के, तो वो भी गुरुपा ने मुझसे बनवाया और मैंने पिया। कि बोला उसमें सत्संग में कैप्शन था कि जो शरीर में दर्द है वो उससे दूर होगा, तो गुरुपा ने वो भी मुझसे करवाया। मैंने पिया, दो दिन पिया। फिर अभी भी आ रहा है मैसेज तो मैं उसे फिर से पीऊँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल अंग संग रहने के लिए और अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए कि वो गलती ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। गुरुपा ने जैसे बताया है कि चावल और चीनी छोड़ना है 50 डेज़ के लिए, तो मैंने वो छोड़ रखा है और मैं 50 डेज़ बाद ही उसे खाऊंगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा
प्राची आंटी पर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी और प्राची दीदी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अपना सत्संग पेश करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा जो ये सत्संग है, संगत जी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी मम्मी के पास जाने का प्रोग्राम बनाया। संगत जी, उस दिन जब मेरी टिकट हो गई और मैंने दोपहर को जाने ही वाली थी कि सुबह सुबह मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। संगत जी, जिस वजह से मुझे लगा कि अब मुझे जाना नहीं चाहिए और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी टिकट कैंसिल करवा दो। उन्होंने बोला कि टिकट तो कैंसिल नहीं होगी, लेकिन इस हालत में जाना सही नहीं है। अच्छा है कि घर में ही तबीयत ख़राब हुई, यदि रास्ते में हो जाती तो तुम क्या करती। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा रही। जो गुरु जी ने जो भी होना था आगे, वो मतलब यदि रास्ते में होता तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि मुझे ऐसे चक्कर का एक्सपीरियंस पहली बार हुआ है जब मैंने पूरे कमरे को घूमता हुआ देखा। मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। संगत जी, इस बार जो मेरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ, संगत जी मुझे दुख तो बहुत था, क्योंकि मेरी मम्मी का 75वां जन्मदिन था और हम सब बहनों ने आपस में इकट्ठे मम्मी के साथ होकर कहीं जाना था और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना था। पर शायद गुरु जी की यही मर्ज़ी थी, जो मेरा जाना शायद सही नहीं होगा। उनको जो सही लगा वो होगा, उन्होंने वही किया। और संगत जी, उसके बाद मेरा प्रोग्राम दोबारा बना जाने के लिए मम्मी के पास, लेकिन जैसे ही मेरी मदर इन लॉ को पता लगा तो वो इस बात से नाराज़ थी कि ये अपने मायके क्यों जा रही है। संगत जी, मुझे 8 महीने हो गए थे, मैं दिसंबर की गई थी और मेरा अगस्त में प्रोग्राम बना। संगत जी, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अपनी मम्मी के पास जाऊं, जबकि उनकी अपनी भी बेटी है। पर इस बार संगत जी, हैरानी करने वाली बात ये थी कि मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने मेरा पूरा साथ दिया और उनसे पूछा कि क्या उसका मन नहीं है जाने का। उसका भी तो मन करता होगा कि वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों से मिले। जैसे सबकी बहन बेटियाँ आती हैं, उसका भी तो मन करता होगा। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है। ये भी गुरु जी की वजह से ही हुआ, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारे रिलेशन बहुत ख़राब थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्रोग्राम दूसरी बार बना, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई और फिर मुझे सामने से मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप खुद ही मना कर दो कि मैं नहीं जाऊंगी। तो संगत जी, हालात देखते हुए मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवा दो, क्योंकि मैं उनकी तबीयत जब तक ठीक नहीं होती तब तक मैं नहीं जाऊंगी, तबीयत ठीक होने के बाद ही जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने ये सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने थैंक यू बोला। और थर्ड टाइम जब मेरा प्रोग्राम तीसरी बार बनने वाला था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे मदर इन लॉ को और मेरे बेटे ने भी मेरी मदर इन लॉ को बताया ही नहीं, और उन्होंने कहा कि आप अपनी टिकट करवा लो, अपनी पैकिंग कर लो। तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ को इस बारे में नहीं बताया गया कि मैंने अपनी तैयारी कर चुकी हूँ। संगत जी, मेरे उधर जेठ जी के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने माँ को बोला कि उधर थोड़ा दिक्कत है उन भाभी को, उनके बच्चों को, तो आप अपना प्रोग्राम वहाँ जाने का बना लीजिए और साथ में कल ये भी चली जाएगी। संगत जी, मदर इन लॉ ने जब सुना तो दोबारा वो गुस्से हो गई कि इसने क्या करने जाना है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने फिर वही बात कही कि जैसे बाकी सब लोगों का मन होता है वैसे इसका भी मन है, तो मैंने इसकी टिकट करवा दी है और आप अभी फ़िलहाल इसके जाने के बाद आप उधर चले जाना। संगत जी, अपने लिए जो स्पोर्ट देखना चाहती थी वो सालों के बाद ही देखा, लेकिन फिर भी सुन के खुशी हुई कि कम से कम वो समझ तो पाए कि मेरा भी दिल करता है कि अपनों को मिलूं। संगत जी, ये सब कुछ गुरु जी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि गुरु जी की इतनी कृपा रही
कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, क्योंकि इस समय जब प्रोग्राम नहीं बार-बार कैंसल हो रहा था, तो मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और अंदर ही अंदर जैसे इंसान दुखी होता है और अंदर ही अंदर कुछ न कुछ बोलता रहता है। तो मैं भी गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी आप कह रहे हो कि खुशखबरी सत्संग सुनते-सुनते तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने उनको बोला पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी। पर संगत जी सत्संग सुनते-सुनते ही मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और मैंने उनसे बात की जाने की, तो वो उन्होंने बोला कि तू अपना 17 की टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं, 16 का टिकट है तो तू 16 का अपना प्रोग्राम बना ले। संगत जी 16 की मेरी टिकट हो गई और मेरे जाने का प्रोग्राम फाइनली बन गया और मैं अब मम्मी के घर से होके आ भी गई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब मेरे गुरुजी की वजह से ही हुआ है। संगत जी, और मैं दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरा हमारे घर में ना एक फ़ोल्डिंग बेड था जो मैंने अपनी गैलरी में रखा हुआ था और जिस वजह से मैं वहाँ पर कुछ पौधे लगाना चाहती थी जो नहीं लगा पा रही थी और 1-2 लगाए भी, लेकिन चाहती थी कि तो थोड़े और लगाऊँ। लेकिन संगत जी उस फ़ोल्डिंग बेड की वजह से मैं नहीं लगा पा रही थी। मैंने गुरुजी से बात की, गुरुजी किसी तरह से मेरे हस्बैंड मान जाएँ इस फ़ोल्डिंग बेड को नीचे गार्ड को देने के लिए और उसके बाद मैं यहाँ 1-2 पौधे लगाऊँगी। तो संगत जी गुरुजी से मैं कह रही थी, गुरुजी ये काम सिर्फ़ आप के अलावा कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस फ़ोल्डिंग बेड को देने के लिए तैयार नहीं थे। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर ऐसी कृपा करी कि उन्होंने सामने से ही बोला कि ये फ़ोल्डिंग बेड क्या गार्ड को दे दें? तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और उनको हाथ जोड़े और शुक्राना किया कि आपने मेरी बात जल्दी सुन ली और मैं जल्दी अब अपनी इच्छा को पूरी कर पाऊँगी। संगत जी, गुरुजी आपके मन की जो इच्छा होते हैं उसे सुनते हैं और उसे पूरी करने की भी कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें और ये सिर्फ़ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में इनके आने से पहले तो मेरे गुरु ने मेरा हाथ थाम रखा था, जिन्हें मैं पा बोलती हूँ और उसी गुरुजी ने मुझे मेरे ही गुरुजी ने मुझे साक्षात शिव परमात्मा के एक बार दर्शन करवाए थे। तो मैं अपने माँ-बाप दोनों की बहुत-बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आए हैं और साथ ही अब मैं एक स्ट्रॉन्ग लेडी बन चुकी हूँ, जो परिस्थितियों को देख के घबराती नहीं हूँ। ये सब मेरे माँ-बाप की वजह से ही है और इसके लिए मैं उन दोनों की बहुत-बहुत आभारी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ शुक्राना सत्संग करने और मैं वही बोलूँगी जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, बहुत सारे सत्संग गुरुपा के इकट्ठे हो गए, वो तो हर पल ही एक सत्संग करते रहते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन हो नहीं पाते, क्योंकि वो गुरुपा की ही कृपा नहीं होती हैं। वही जब एकदम से मजबूत बनाते हैं तभी मैं बैठ पाती हूँ और तभी मैं सत्संग शेयर कर पाती हूँ। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, यह सत्संग मेरा सोमवार से है। जब सोमवार का गुरुपा ने मुझे बताया हुआ है कि मंदिर शिवलिंग पर जल चढ़ा के लाना है और वो घर में भी छिड़कना है और लेना भी है सबको प्रसाद रूप में। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और मैं इस बार सुबह नहीं जा पाई क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी, क्योंकि हम 2 ही जने हैं, तो डॉग्स हैं, तो वो लेट आई थी, बाहर कहीं गई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शाम को चली जाऊंगी मंदिर में। साथ संगत जी, तो मैं और गुरुपा मंदिर गए हम शाम को।
तो जैसे गुरुपा का ही प्लान था कि क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो अब एक पत्ता भी नहीं हिलता और ना एक शब्द मैं बोल सकती, ना एक शब्द मैं सोच सकती। साथ संगत जी जैसे शाम सही 7 बजे थे, 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने तुरंत ही दी और मैं यही कह रही थी कि मंत्र जब भी शुरू हो गया बड़े मंदिर से, लेकिन 7 बजे मैं मंदिर में थी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और क्या देखती हूँ कि साथ संगत जी जब मैं मंदिर में गई तो मैं दिया लगा रही थी। इससे पहले ही वहाँ पर जहाँ मैं बैठी थी मेरे सामने एक लाइन में 7 दिए लगे हुए थे, बिल्कुल नए कोरे, और उनके साथ में 2 डोनों में सूजी का हलवा भरा हुआ था। सो शुक्राना मेरे मालिक इतने अच्छे संकेत देने के साथ नंबर की अगेन ब्लेसिंग 777 की ब्लेसिंग, यानी कि गुरुपा कह रहे थे कि मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। साथ संगत जी तो मैं शिवलिंग के पास बैठ के दिया लगा रही थी, तो मैंने शिवलिंग में भी गुरुपा का दर्शन किया और शिवलिंग के ऊपर बेल पत्तर भी चढ़ा हुआ था और गुड़हल का फूल भी और कनेर का फूल भी। सो शुक्राना मेरे मालिक इतनी सारी ब्लेसिंग्स एक साथ देने का। गुरुपा ने मुझे बताया था कि एक बेल पत्तर भी अगर हम शिवलिंग पर देखते हैं तो 1 लाख कन्याओं के कन्यादान का फल हमें मिलता है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, इतनी अच्छी अच्छी दिव्य बातें मुझे बताने और समझाने के लिए। साथ संगत जी फिर उसके बाद एक बच्ची आई और उसकी मम्मी आई, उन्होंने जल चढ़ाना था। तो बड़ी नटखट सी वो बच्ची थी और बहुत ही सुंदर थी और इतनी चंचल थी। मैं यही कह रही थी गुरुपा की तरफ देख के कि गुरुपा हो ना हो ये लक्ष्मी माँ हैं। तो साथ संगत जी मैं ये भी सोच रही थी कि गुरुपा कुछ प्रूफ दे दें कि ये लक्ष्मी माँ है। तो साथ संगत जी जब वो जल चढ़ा रही थी तब भी इधर उधर और लेकिन बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर थी वो। बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी जैसे देवी हैं। थी छोटी बच्ची ही, लेकिन अपनी बातें उनकी ऐसी थी बच्ची की। फिर साथ संगत जी उसके तुरंत बाद ही एकदम से मैं जब शिवलिंग के वहाँ बैठी हुई थी तो मंदिर के पीछे से एकदम बिल्ली भाग के गई। सो शुक्राना मेरे मालिक ये बताने के लिए कि हाँ वो लक्ष्मी माँ ही हैं। गुरुपा ने बोला था कि अब लक्ष्मी माँ तेरे घर में साक्षात पधार रही हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। साथ संगत जी मतलब कि मंदिर में ही 7 बजे 7 दिए और कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी गुरुपा ने कि मैं कई बार हैरान हो जाती हूँ। और मंदिर के साथ मैंने जैसे कि बोला है हमेशा ही 888 या 48 टाइम्स की गाड़ी मुझे दिखती है। और जब भी मैं घर से निकलती हूँ घर के सामने भी 777 की ब्लेसिंग और नंदी बाबा और गाय, जो इतनी बटरफ्लाइज में कहती हूँ और इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, 222 की ब्लेसिंग्स और 77 777, तो जैसे दिखता ही रहता है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी फिर उसके बाद मैं जब घर पर आई तो गुरुपा ने मुझे उस दिन, हाँ पहले मैंने एक गुड़हल का पौधा भी लिया था। तो गुरुपा मुझे कह रहे थे कि क्योंकि मेरी बेटी हमेशा पहले गणपति लाती थी तो 3 साल से हम ला नहीं पा रहे। बहुत अच्छा उत्सव मनता था हमारे गुरुपा के घर में, ठाकुर जी के पास में, और इतना ब्लेस करते थे, लेकिन 3 साल से हम मना ही नहीं पा रहे थे। तो गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि जो गणपति नहीं ला पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक पौधा लगाओ। तो मैं गणपति जी की पसंद का ही फूल जो उन्हें गुड़हल सबसे पसंद है वही पौधा गुरुपा ने मुझे दिलाया और पीले रंग के गमले में। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना है। कैसे हमें बताते समझाते रहते हैं एक एक बात। साथ संगत जी उसके बाद गुरुपन और मैं घर पर आ गए। गुरुपा मुझे घर पर ले आए
सत्संग जी। उसके बाद मंगलवार का फिर सत्संग और भी डिवाइन हुआ। यही मतलब कि ब्लेसिंग्स तो ऐसे देते रहते हैं गुरुपाद घर के बाहर भी। जब मैं बाहर जाती हूँ तो हमेशा ही बटरफ्लाई या कोई फ़ेदर 1 2 या 3 भी फ़ेदर कई बार आंगन में गिरे हुए होते हैं। और जब भी मैं तुलसी मैया के पास भी जाती हूँ वहाँ पर एक बड़ी सारी छिपकली का दर्शन भी होता है, चूहे का भी दर्शन होता है। और तुलसी माँ जैसे थोड़ी सी खुश होती हैं कि थोड़ी सी एक हवा का झोंका सा गुरुपा दिखाते हैं। और मैंने गुरुपा का भी साक्षात दर्शन शमी के पौधे में और या तुलसी मैया में। तो गुरुपा ने यही दिखाया कि प्रकृति में भी मैं ही हूँ। और तुम जब किसी एक पेड़ को काटते हो या उसके एक पत्ते को भी तोड़ते हो तो उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, पहले आज्ञा लेनी चाहिए कि हे तुलसी मैया, मैं आपका एक पत्ता ले रही हूँ, मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैं भगवान जी की कृपा से ले रही हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है तो मैं ले रही हूँ। तो कैसे मतलब कि गुरुपा हमें एक छोटी छोटी बात सिखाते हैं। और हमने कैसे जंगल के जंगल संगत जी साफ़ कर दिए, ना पक्षियों को बैठने के लिए है, ना कोई जानवर अब जो पेड़ों पे रहते थे वो अब बंदर इधर उधर सब जीव जंतु, हमने सब इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका रौद्र रूप अब गुरुपा दिखा रहे हैं कि ये सब तुमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ, कितने ही डॉग्स को यानी कितनी आत्माओं को कितनी तकलीफ़ दी जा रही है, कितना मारा जा रहा है कि कैसे कहाँ ये कलयुग का कहर। मैं देखती हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब भी गली में भी कोई डॉग्स लड़ रहे होते हैं मुझे इतना दुख होता है, मैं उनको ज़रूर छुड़वाने भागती हूँ। साथ संगत जी हमें इन बेजुबान जो ये जिन्हें हम डॉगी कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं जीवों ने हमें अपनी ज़िंदगी के 10-10 साल दिए, जिससे हमारी उम्र बढ़ पाई। गैया मैया को भी काटने के लिए ले जाते हैं, डॉग्स को मार रहे हैं। ये कैसा कलयुग, कितना घोर। अब सबको केवल और केवल गुरुपा से एक ही अरदास करनी चाहिए कि गुरुपा हमें क्षमा कर दो, और हमने जितने भी अपराध किए हैं और जो कर भी रहे हैं उन सबको आप अपनी शरण में लेकर के उन्हें उनका दंड दोगे नहीं दोगे ये तो मैं कौन होती हूँ, लेकिन आप इस अपराध को रोको। जो इतने जीवों की हत्या, कितनी आत्माएं चित्कार कर रही हैं, कितने डॉग्स काट के फेंके जा रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आता। मैं नहीं देखती न्यूज़ क्योंकि मेरी बेटी को पता है कि मम्मी फिर टेंशन ले लेती। मैं बस गुरुपा के आगे ही अरदास करने लगती हूँ कि गुरुपा उन सब की रक्षा करना, जो भी जीव दुखी हैं, जो बाढ़ में भी जिनके घर बह गए ढह रहे हैं, जो परेशान हैं जीव, उन सब की भी रक्षा करना, उन्हें बचाना। हम जानते हैं कि हमारे ही बहुत गुनाह हैं, हमने ही आपकी इतनी सुंदर सृष्टि को तबाह किया है। अब तो यही लगता है कि हर किसी को पौधे लगाने चाहिए। जो प्रकृति ना बचेगी तो हम भी कैसे बचेंगे। मालिक ये सोच आपने दी है तो ये काम भी आप ही कराओगे। मैं तो ये एक ही बात का शुक्राना करती हूँ कि कम से कम जो संगत गुरुपा से जुड़ी हुई हैं वो तो पौधे लगाएं, हम तो कम से कम एक अच्छा कुछ करें गुरुपा की प्रकृति के लिए, उन्हें अब इतना तकलीफ़ हो रही है। रौद्र रूप मैंने तो सुनाया, गुरुपा ने तो एक पत्ता भी तोड़ते हैं तो कैसे तकलीफ़ होती है, तो कैसे हम पेड़ों को काट के गिरा देते हैं, ये हमें पता ही नहीं होता। हम इंसानों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, कर क्या रहे हैं मेरे को तो समझ नहीं आता। साथ संगत जी गुरुपा ने कहा भी है कि ये कलयुग है और वही बचेगा जो शिव से जुड़ेगा, वही बचेगा, नहीं तो आगे और भी माड़ा टाइम आएगा। अभी ना खाने को होगा ना पीने को होगा। सबको जितने भी हैं आसपास उनको बताना भी चाहिए हमें कि क्या करना है क्या नहीं, कि कम से कम पेड़ तो लगाएं और किसी जीव की हत्या ना करें। मेरी बेटी हमेशा ही बताती है साथ संगत कोई ना कोई डॉगी ज़रूर मरा हुआ होता है जब वो रोड पे जाती है। कैसे हम किसी जीव को गाड़ियों के नीचे कुचल के चले जाते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता। साथ संगत जी राधा अष्टमी राधा रानी का भी जन्म उत्सव आया था, तो मैं तो नहीं खैर बरसाने जा पाई, लेकिन मैंने गुरुपा ने
20 साल मुझसे राधे राधे नाम जपवाया है। जहाँ मैं टिफ़िन का करती थी उसमें भी राधे राधे टिफ़िन सर्विस था, पीजी खोला राधे राधे, और जब टी स्टॉल भी खोला, कैंटीन खोली, तब भी वो राधे रानी के नाम से ही राधे राधे कैंटीन थी। सो शुक्राना है कितने ही लोगों को गुरुपा ने राधे नाम बुलवाया। कोर्ट में कितने ही लोग आते थे तो सबको राधे 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 कह के सब। तो आपको इतनी बड़ा चमत्कार बताती हूँ कि गुरुपा ने शायद मेरा नाम भी अधिकतर मुझे यही बोलते थे, राधे राधे वाली जा रही है। तो ये इतनी बड़ी दात मुझे दी मेरे मालिक ने। और कहते हैं कि करोड़ों जन्मों का उदय होता है तब कहीं एक बार हम राधे राधे बोलते हैं, लेकिन मालिक ने मेरे को मेरा नाम ही राधे राधे वाली रखवाया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। साथ संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि राधा रानी के मैंने जो फूल चढ़ाया था, पीले रंग का गेंदे का इतना बड़ा फूल था, 3 दिन तक वो डिवाइन फूल बना रहा, ना वो मुरझाया। और साक्षात उसके अंदर राधा रानी का दर्शन था, ठाकुर जी का दर्शन था। गुरुपा का दर्शन में क्या बताऊँ आपको, उनके पूरे दुपट्टे पे, उनके पूरे मुकुट पे, लहंगे पे, हर जगह पे दर्शन। और आज भी मुझे बरसाने का दर्शन मैं कर रही थी तो कैसे चमत्कार मैं कह रही हूँ गुरुपा दिखा रहे हैं, जो कि करोड़ों जन्म ले लें हम जब भी राधा रानी का दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने मुझे उनका अभिषेक में भी साक्षात दर्शन कराए। और आज भी जब बरसाने मंदिर का मैं दर्शन कर रही थी तो पूरे मंदिर में क्या पूरी जगह राधे राधे ही, राधे रानी का इतना सुंदर दर्शन, ठाकुर जी का इतना सुंदर दर्शन। क्योंकि अब तो ये भरम निकल ही गया है कि गुरुपा ही राधे रानी है, गुरुपा ही ठाकुर जी, गुरुपा ही माँ माता रानी, सब कुछ गुरुपा ही हैं। और कैसे गुरुपा कितने बड़े बड़े दर्शन देते हैं, कैसे दिखा रहे हैं कि बेटा सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये बताने के लिए और ये इतने बड़े बड़े दर्शन देने के लिए सो शुक्राना 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 मेरे मालिक। ये कौन सी जन्म का क्या पुण्य मैं नहीं जानती, मेरा क्या उदय किया है गुरुपा ने। और एक इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ना, मैं साथ संगत जी जिनको सुन के भी मैं देख के मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ। कितनी देर तो मैं गुरुजी को देखती ही रहती हूँ और हंसती भी हूँ कि हैं गुरुपा ये ऐसी हूँ मैं गुरुपा हमेशा ही, पता नहीं कैसे कैसे कि तू मेरी मुट्ठी का सबसे सुंदर हीरा है। और पता नहीं क्या क्या आज भी इतने सुंदर सुंदर मैसेज दे रहे थे कि तेरे को तो मैंने हाथ में उठाया है, तुझे किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं करनी। कौन कहता है, अपने भी नहीं कहते इतना जितना परमात्मा मुझे प्यार दे रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन उन्होंने मुझे क्या बना दिया। सो शुक्राना है मेरे मालिक। मैं कहती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं डेली सोचती हूँ शुक्राना, लेकिन आत्मा से शुक्राना मैं हर समय करती हूँ परमात्मा का कि आपने क्या थी मैं क्या बना दिया। इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई, लेकिन अब उस मौत का डर ही निकाल दिया गुरुपा ने कि ये पता है कि ये शरीर छूटेगा तो हम गुरुपा के चरणों में ही जाएंगे। सत्संग जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का अपनी बेटी बनाने का। अपने लाडली दी बोलते हैं, कभी अर्जुन बोलते हैं और कभी शेरनी बोलते हैं, कभी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, तो रोया ना कर। तो ये कौन बोलता है, नहीं तो अपने भी नहीं देखने आते। आप रो रहे हो तो रोते रहो, दुनिया हंसती है आप पे। बहुत हंसी मुझ पर, बहुत मेरा मजाक बना, बहुत तकलीफ़ देखी, लेकिन परमात्मा के प्यार ने वो सब कुछ भुला दिया और भुला देंगे। लेकिन परमात्मा का जब प्रेम देखती हूँ तो मैं मतलब कि सोच में पड़ जाती हूँ कि ये क्या है, ये कैसा भाग्य उदय हुआ है मेरा, कैसा प्रेम परमात्मा लुटा रहे हैं कि सचखंड ही जहाँ पर आ गया इतने डिवाइन लाइट के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल साक्षात बैठे हैं इस समय भी, स्वरूप में हैं, लाइट में हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सुंदर दर्शन है। और मुझे ऐसे हाथ रख के मुझे देख रहे हैं। और नीम करौली वाले बाबा मेरे हनुमान जी, वो भी इतना मुस्कुरा रहे हैं, वो भी इतने आशीर्वाद देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं।
सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है आपका। दिल से शुक्राना करती हूँ मैं मालिक, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।